नमस्कार, मेडिटॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल से संबंधित बीमारियों के बारे में। दिल एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें शायद थोड़ी सी भी तकलीफ आपके जीवन में काफ़ी बड़ी हानि पहुंचा सकती है। दिल से संबंधित बीमारियों से बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। श्योर। डॉक्टर साहब, आप काफ़ी लंबे समय से मरीजों को देख रहे हैं, दिल से संबंधित बीमारियों को देख रहे हैं आप। क्या होती हैं दिल की बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जो हार्ट की बीमारियां हैं वो हमारे पास 3-4 तरह की बीमारियों के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उसमें सबसे जो घातक है वो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, या जिसको हम एंजाइना या हार्ट अटैक बोलते हैं। दूसरा, इसके बारे में हम अभी डिटेल में आपसे बात करेंगे। दूसरी जो बीमारी है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के इंसिडेंसेस वक्त के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और आजकल ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जो यंग पेशेंट हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है। तो ब्लड प्रेशर के भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। 40-50 की एज तक आते आते ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस 30-40% हो जाता है कॉमन पॉपुलेशन में। तीसरा ग्रुप हमारे पास जो आता है वो जन्मजात हृदय विकारों का आता है, या जिनको हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। चौथे ग्रुप में एक रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, या जिनको हम वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें वाल्व की तकलीफ़ होती है। ये तकलीफ़ हिंदुस्तानी या कहें कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की डिजीज़ है। इसमें गले में जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से वाल्व्स ख़राब हो जाते हैं। इसके पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करें दिल की बीमारियों के लक्षण की, क्या लक्षण होते हैं इसके मुख्य तौर पर? कैसे पता चलता है कि अब दिल में बीमारी होनी शुरू हो चुकी है? आप दिल की बीमारी के लक्षण यदि आप जर्नल में लेना चाहें, इन जनरल तो सांस भरना, हाँ, स्पेशली चलने फिरने में या लेटने में, सीने में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, पैरों पर या शरीर पर सूजन आ जाना, ये हृदय रोग के विभिन्न लक्षण। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बीपी के बारे में बताया, बीपी हाई और लो। बीपी हाई से क्या फ़र्क पड़ता है शरीर पर, बीपी लो का क्या फ़र्क पड़ता है शरीर पर? क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि आमतौर पर बीपी की प्रॉब्लम जिसकी अधिक एज होती थी उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल कोई एज ग्रुप नहीं रह गया है, शायद कम उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इसका? हाई ब्लड प्रेशर आपने ठीक कहा कि आजकल कम उम्र के लोगों में भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हाई ब्लड प्रेशर के इंसिडेंसेस वक्त के साथ बढ़ रहे हैं, और उसके कई सारे कारण हैं। एक तो हमारी जीवन शैली में जो चेंज आया है, बदलाव आया है, ये इसका एक प्रमुख कारण है। इनएक्टिविटी, खाने पीने में फास्ट फूड या जंक फूड्स का होना, और प्रदूषण वाला सहित वातावरण है, इसका शरीर पर बहुत असर पड़ता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना पहले जो यंग लोग थे उनमें कम पाया जाता था। जो जवान लोग थे, कम उम्र के लोग थे, उनमें ब्लड प्रेशर कम पाया जाता था। लेकिन अब जवान लोगों में भी यदि हम क्रॉस सेक्शन एरिया की स्टडीज़ करें तो 30 से 40 साल के उम्र के लोगों में भी 20-30% लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, हार्ट डिजीज़ की वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्या किसी अज्ञानता की वजह से, या चिकित्सा उन्हें समय पर नहीं उपलब्ध होने की वजह से, क्या रीज़न है? जो हार्ट अटैक में अकाल मृत्यु होती है जी, वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से ज़्यादा है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ मीन्स कि हार्ट को जो तीन मेन आर्टरीज या कहें धमनियाँ हैं, वो रक्त का देती हैं, पर हार्ट पूरे शरीर को रक्त देता है जी। तो जब हार्ट को उन धमनी को शरीर देने वाली धमनियों में अवरोध पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन होने लगता है। जब वो अवरोध कंप्लीट नहीं होता तो उसको एंजाइना बोलते हैं। जब वो हृदय का अवरोध अचानक से और पूरा हो जाता है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक जो है हार्ट की वजह से होने वाली मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। और हार्ट अटैक के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है ये है कि हार्ट अटैक में जो जितनी भी मृत्यु होती है वो पहले घंटे में होती है। उसका बड़ा पार्ट
40 से 60% लोगों की मृत्यु पहले घंटे में हो जाती है हार्ट अटैक होने के बाद। तो पेशेंट का तुरंत, मरीज का तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना बड़ा अनिवार्य है। जी डॉक्टर साहब, आपने भी बताया, मैं बात काटना चाहूँगा अभी क्या, आपने बताया कि पहले घंटा जो हार्ट अटैक होने के बाद जो पहला घंटा होता है वो काफ़ी मुश्किल होता है। आपने बताया डॉक्टर के पास तुरंत पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले, क्योंकि उसमें समय भी लग जाता है कभी कभी, उससे पहले क्या कोई ऐसा तरीका, क्या कोई प्राथमिक उपचार जो मरीज़ या मरीज़ के घर वाले अपने स्तर पर कर सकें? देखिए, हार्ट अटैक से में लक्षणों को पहचान करना बहुत ज़रूरी है जी। हमारे पास जो अभी भी आज के समय में भी हार्ट अटैक के जो 60% पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हुए आते हैं कि हमें कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, हमें पेट में कुछ तकलीफ़ है, इस वजह से हमारी तकलीफ़ है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि किसी भी व्यक्ति को, स्पेशली मिडिल एज के बाद से अराउंड 30, अब ये यंग पेशेंट भी हम देखने लगे हैं, लेकिन यदि 30 साल की उम्र के बाद यदि किसी पेशेंट को सीने के बीचों बीच दर्द या भारीपन महसूस हो, डिस्कम्फर्ट लगे, उसे ऐसा लगे कि छाती जकड़ रही है, या उसके ये छाती की जकड़न दोनों हाथों तक जाए, स्वेटिंग हो, अनईजीनेस लगे, तो ये सारे लक्षण हार्ट अटैक के। या पेशेंट अचानक से बेहोश हो जाए, या अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत एकदम नीचे आ जाए जी। तो जब ऐसी सारी अवस्थाओं में पेशेंट को सबसे पहले तुरंत नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचने चाहिए। उसको जितना कम से कम वक्त में डॉक्टर को रिपोर्ट करे, उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, पेशेंट आपके पास आ जाता है, पता चलता है उसे बीमारी का, आपके पास आता है, उसके बाद आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं? हमारे यहाँ जो पेशेंट हार्ट अटैक का जो आता है, तो हार्ट अटैक का जो पहले जो इलाज होता था और अब जो इलाज होता है, उसमें काफ़ी अंतर आया है समय के साथ साथ। अब उसी वजह से जो मोर्टेलिटी, मतलब जो हार्ट अटैक से जो लोगों की मृत्यु होती थी, उस दर में भी काफ़ी कमी आई है। पहले हमारे पास सबसे पहले तो सिर्फ एंटी प्लेटलेट दवाइयाँ थी। एंटी प्लेटलेट मतलब वो दवाइयाँ जिससे खून का थक्का जमना रुकता है ना, इस तरह की दवाइयाँ थी। फिर उसके बाद दूसरा एरा आया थ्रोम्बोलाइसिस ड्रग्स का। थ्रोम्बोलाइसिस ड्रग्स ऐसी कि जो खून के थक्के को साफ़ कर देती थी, तो उसमें भी एवोल्यूशन आया। पहले हम स्ट्रेप्टोकाइनेज लगाते थे, अब टेनेक्टिप्लेज आ गए हैं, और उसके बाद अब जो थर्ड जनरेशन जो ट्रीटमेंट, जिसको हम कह सकते हैं तीसरे जनरेशन का ट्रीटमेंट, वो है कि हम उस नली को जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि कहाँ रुकावट है, और रुकावट होने के बाद उसको हम तुरंत खोलने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा पेशेंट को मरीज को फ़ायदा होता है वो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी से होता है। लेकिन ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए ये आवश्यक है कि मरीज जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचे और ऐसी सुविधा में पहुँचे जहाँ एंजियोप्लास्टी हो सकती है। लेकिन यदि वो कोई छोटे हॉस्पिटल पर भी पहुँच गया है, तो वहाँ भी यदि खून पतला करने की दवाई उसको समय से दी जाए, तो भी, जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, तो भी उसका काफ़ी फ़ायदा है पेशेंट। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया एंजियोप्लास्टी के बारे में, एंजियोग्राफी के बारे में, तो यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आखिर ये एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी है क्या? एंजियोग्राफी, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, कि हार्ट को 3 धमनियाँ खून देती हैं जी, है ना। उनको 2 धमनी एक साथ निकलती हैं, उनको लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स बोलते हैं, और एक राइट कॉर्नरी आर्टरी बोलते हैं। तो ये इन धमनियों को का जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, उसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो हमारे पास एक कैथ लैब होती है जो एक्सरे मशीन के प्रिंसिपल पर ही काम करती है। उसमें हम फीमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी, हाथ की या पैर की आर्टरी से उसके अंदर वायर डाल के उसको कैन्युलेट करते हैं और उसके अंदर डाई देते हैं। तो डाई देने से उस आर्टरी के अंदर की जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, उसका हमें पता चलता है। तो इस प्रोसीजर को हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। अब यदि एंजियोग्राफी में कोई रुकावट है, तो उसको खोलने के लिए जो प्रोसीजर होता है, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। एंजियोप्लास्टी में जनरली हम उस हार्ट के आर्टरी के अंदर एक वायर डालते हैं, और वायर डालने के बाद उसको गुब्बारे से फुलाते हैं, उस रुकावट को साफ़ करते हैं, और फिर उसके बाद अंदर स्टेंट डाल देते हैं, जिससे कि वो आर्टरी खुली रहे। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगा मैं आपसे,
आपके पास काफ़ी पेशेंट आते होंगे इस बीमारी के, आप काफ़ी लोगों को देखते होंगे, किस उम्र के लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इस बीमारी से? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो आजकल हमको यंगर पॉपुलेशन के लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यंगर पॉपुलेशन के जो लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहले तो ये बीमारी ज़्यादा जवान लोगों में होने लगी है। दूसरा, डिटेक्शन की रेट भी बढ़ गई है। पहले यदि हार्ट अटैक से यदि जवान किसी आदमी को हार्ट की कोई तकलीफ़ होती थी तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती थी। अब सारे लोगों को, चूँकि सुविधाएं ऐसी हैं, आसपास अस्पताल ऐसे हैं, तो उन सभी लोगों का आइडेंटिफिकेशन होने लगा है। तो अब हमारे पास यंग ग्रुप के लोग ज़्यादा आने लगे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक 18 साल के लड़के का हार्ट अटैक के साथ देखा जी, 18 ईयर्स। अब पहले फीमेल्स में, स्पेशली जो यंग ग्रुप की फीमेल्स हैं, उनमें बीमारी के इंसिडेंसेस कम थे, लेकिन अब हम यंग एंड मिडिल एज ग्रुप की फीमेल्स को भी काफ़ी देखते हैं जी। मेडिटॉक्स में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, जिनसे ब्रेक के बाद भी चर्चा यूं ही जारी रहेगी।